15 जून 2024 की रात मुंबई लगातार बारिश में भीग रहा था। मेरे लिए ये आवाज कोई रोमांटिक धुन नहीं थी, ये मेरी निराशा का साउंड ट्रैक थी। आरव अपनी चौल की छत पर खड़ा था, भीगा हुआ, ठंड से बेसुध। जिंदगी ने उसे फेलियर्स के सिवा कुछ नहीं दिया था। मैंने सपनों के शहर को देखा, लेकिन मेरे लिए ये बुरे सपनों का शहर बन गया था। हर स्काईस्क्रेपर उसे चिढ़ाता हुआ लग रहा था। वो बड़े सपने लेकर मुंबई आया था, लेकिन आज रात वो टूटे हुए लग रहे थे। इतना मुश्किल क्यों था? मैंने सब कुछ सही किया, पढ़ाई की, काम किया, कोशिश की, लेकिन ये कभी काफी नहीं था। हर रिजेक्शन, हम आपको बताएंगे, एक और दरवाजा बंद कर देता था। बारिश खामोश आंसुओं के साथ मिल गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। खुशी की कोई याद ढूंढ रहा था, कुछ नहीं आया। बाहर का अंधेरा अंदर के अंधेरे से मेल खाता था। वो थक गया था, मन और शरीर से हार मानने के लिए तैयार था। आज रात वो बस चाहता था कि सब खत्म हो जाए। कुछ महीने पहले आरव की जिंदगी में सब ठीक था। एक मामूली सी नौकरी, किराए और अपनी मां के मेडिकल बिल चुकाने के लिए काफी थी। मेरी माँ मेरी दुनिया है। उनकी बीमारी का मतलब था कि हर रुपया मायने रखता था, लेकिन हमने मैनेज कर लिया। फिर कंपनी ने डाउनसाइजिंग की, आरव को निकाल दिया गया। पैनिक छा गया। आपके पास काफी एक्सपीरियंस नहीं है, हमें एक अलग स्किल सेट चाहिए। एक के बाद एक रिजेक्शन ने उसके कॉन्फिडेंस को कम कर दिया। मकान मालिक इम्पेशेंट हो गया, बेघर होने का डर सताने लगा। मेरी माँ की तबीयत और खराब हो गई, नई दवाएं और बिल। मैं हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड रोहन को दूर जाते देखा, जो अपनी नई नौकरी और नई जिंदगी में बिजी था। सॉरी यार, सुपर बिजी, जल्दी मिलते हैं। कॉल्स कम हो गए, मैसेजेस छोटे हो गए। आरव समझ गया, नेगेटिविटी के बादल के पास कौन रहना चाहता है। दोस्ती का टूटना आखिरी ब्लो था। उसके छोटे से कमरे की दीवारें करीब आने लगीं। वो सचमुच पूरी तरह अकेला था। छत पर बारिश में भीगा हुआ और कांपते हुए आरव किनारे की ओर बढ़ा। मैंने इंटरव्यूअर्स की आंखों में निराशा देखी, मकान मालिक की धमकियां, मेरी माँ का चिंतित चेहरा, रोहान की चुप्पी। हर याद एक नए घाव की तरह चुभ रही थी। अब लड़ने का क्या फायदा था? मुझे माफ करना माँ। उसने अपनी माँ के चेहरे के बारे में सोचा। दर्द से उसकी छाती कस गई। बस यही था। उसने गहरी सांस ली, जाने देने के लिए तैयार। लाखों के शहर में उसकी कहानी भुला दी जाएगी। वो गायब होने की तैयारी कर रहा था। आरव भैया, एक युवा आवाज तूफान को चीरती हुई आई। आरव चौंक कर मुड़ा। देखो, मैंने वो ड्राइंग पूरी कर ली जो तुमने मुझे सिखाई थी, वो जिसमें सूरज उगता है। उसने अपनी स्केचबुक ऊपर उठाई, मुस्कुराते हुए। उसकी टीचर ने उसे एक स्टार दिया था। मैंने अपनी टीचर को बताया कि मेरे आरव भैया ने मुझे सिखाया। मैं तुम्हारी तरह आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। उसके शब्दों ने उसे जोर से मारा। वो उसे एक हीरो मानती थी, फेलियर नहीं। तुम पेंसिल के साथ एक मैजिशियन हो। आरव किनारे से पीछे हट गया, कांपते हुए। उसने अपने हाथों को देखा, उसके मैजिकल हाथ। वो अपनी खुद की वर्थ भूल गया था, फेलियर से अंधा हो गया था। उस पल में उसका विश्वास उसकी लाइफलाइन बन गया। बारिश अभी भी गिर रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो निराशा को धो रही हो। उसने रुकने का फैसला किया। अगली सुबह तूफान गुजर चुका था। कमरे में सूरज की रोशनी भर गई थी। मैं सिर्फ अपनी फेलियर्स नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। उसने अपनी स्केचबुक से धूल झाड़ी और एक उगता हुआ सूरज बनाया। हर स्ट्रोक के साथ उम्मीद लौट रही थी। उसने ऑनलाइन सर्च की, जॉब्स के लिए नहीं, बल्कि फ्रीलांस आर्टवर्क के लिए। ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइन, फ्रीलांस आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म्स। एक नई दुनिया खुल गई। उसने एक पोर्टफोलियो बनाया, फ्रीलांसिंग साइट्स पर साइन अप किया। पहले कुछ हफ्ते मुश्किल थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं, डाउट आने लगे, लेकिन वो चलता रहा। प्रिया के विश्वास और अपनी खुद की सनराइज ड्राइंग से प्रेरित होकर उसने सीखा, इंप्रूव किया और आखिरकार एक छोटा लोगो प्रोजेक्ट मिला। पैसे कम थे, लेकिन गर्व बहुत ज्यादा था। एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट मिला। धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन बढ़ी। इनकम इनकंसिस्टेंट थी, लेकिन अपनी माँ की दवाओं और कुछ किराए के लिए काफी थी। बेटा, तुम फिर से मुस्कुरा रहे हो। पुरानी चमक तुम्हारी आंखों में वापस आ गई है। आरव ने घर में और मदद की। उसकी माँ की सेहत सुधरी। काले बादल छंट गए। वो अपनी खुद की सिल्वर लाइनिंग पेंट कर रहा था। उम्मीद लौट आई थी। 15 जून 2025। एक साल बाद आरव एक ब्राइटली लिट स्टेज पर खड़ा है। यूथ समिट में कीनोट स्पीकर है। उसका फ्रीलांस बिजनेस बढ़ गया है। वो अब एक छोटी एजेंसी चलाता है। अपनी माँ के साथ एक बेहतर घर में रहता है। शुभ संध्या।
1 साल पहले मैं हार मानने को तैयार था। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। भीड़ चुपचाप सुनती है। मैं किनारे पर था जब एक छोटी लड़की ने मुझे याद दिलाया कि मैं उसका हीरो हूं। उसने मुझ में एक आर्टिस्ट देखा जब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। हमारी वर्थ फेलियर से डिफाइन नहीं होती, बल्कि उस वैल्यू से होती है जो हम दूसरों को देते हैं। अगर आपको खोया हुआ महसूस हो रहा है तो याद रखें, कोई आप पर विश्वास करता है। आगे बढ़ने का वो कारण ढूंढें। आपकी जर्नी किसी और के लिए इंस्पिरेशन है। दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। आरव मुस्कुराता है, दिल भरा हुआ है। उसे अपना उगता हुआ सूरज मिल गया था।